हजरत उमर तो कहते हैं कि हमारा दोस्त वो है जो हमारी गलतियां बताए। जी, जो हमारी गलतियां बताए वो हमारा, तो सानू तो कदे चंगा लगता ही नहीं, सवाल ही नहीं। हमने तो बाकायदा बंदे रखे हुए तरीफे कराने के लिए। ये नकीबे महफिल की, ये अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कुछ अरसे से ना जी आते ही माइक ले लेता हूँ, इसलिए कि हम जो नहीं हैं वो हमें बताया जाता है, तो अपने आप में बंदे को शर्म आती है कि ये क्या कहा जा रहा है, भला ज़रूरत है इन चीज़ों की? अगर कुछ है तो वो नज़र आ जाएगी, लेकिन ये कहानियाँ बनाना कि फलाने साहब आ गए, फल क्या ज़रूरत है इस बात की? कोई हाजत नहीं। इससे इंसान कमज़ोर। उठ बुलिया, उठ बुलिया, वो चल उथे वसीए जिथे वसदे नहीं सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। कभी तो इंसान निकले ना कैमरे की आंख से बाहर, वो हकीकत की जिंदगी में भी आए ना। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आदमी थे ना, पर ये अखलाक है कि हजरत सलमान फारसी मिलने आए तो कहने लगे मेरे अंदर कोई गलती है तो मुझे बता के जाना, सारे मेरी तारीफें करते रहते, ये अखलाक है। तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे है ना गलती आपके अंदर, आपको नहीं पता कहत पड़ा हुआ है, लोगों को रोटी मिल रही और आपने सालन के साथ चटनी भी रखी हुई है, एक चीज़ खाएं, या सालन खाएं या चटनी खाएं। तो हजरत उमर क्या कहने लगे? कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने उमर की इस्लाह कर दी, अल्लाह तुझे बेहतरीन जजा अता फरमाए। ये तरबियत है, ये मिजाज, ये अखलाक है। ये मत समझें कि निरा थोड़ी देर मीठा बोलें, जनाब रोटी खानी है, जनाब खाना खाना है, तो वापस आकर बड़ा बाइखलाक है जी, सानू बड़ा प्रोटोकॉल दिता सो। ओ भाई, ये तो भालों का जरूरत के लिए करते हैं लोग। आपके लहजे में हुस्न तब आएगा जब आप अखलाक की असल पोजीशन को समझेंगे। बस मैं बात समेटने लगा हूं। हुजूर ने एक बहुत बड़ा अखलाकी रवैया बताया है। जिंदगी में जरूरी नहीं होता बंदा सब जगह कामयाब ही हो। नौजवान जरा गौर करें मेरी बात पर। मैदान में रहना शर्त है, जीतना शर्त नहीं। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आए सारे कामयाब होके गए, लेकिन किसी का कलमा 4 लोगों ने पढ़ा है, किसी का 6 ने पढ़ा है। ड्यूटी कितनी है? 950 साल। कलमा पढ़ा 6 लोगों ने, पर नबी कामयाब होके गए। क्यों? कि रब ने जो ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी की है। उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई गई थी, उनके जिम्मे हजारों लाखों का मजमा जमा करना। को नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? हम ना जीतना चाहते हैं, हमें लाजमी तौर पर नतीजा अपनी मर्जी का चाहिए, और ना भाई छोड़ दे, नतीजा उस पे छोड़ दे। जो लोग सबसे पहले जिन्होंने खून दिया था ना इस्लाम की बुनियाद मजबूत करने के लिए, सबसे पहला खून, वो बदर के 14 शहीद हैं। नाम बताओ उनके, बताओ नाम क्या है? इस्लाम का रोब जो पूरी दुनिया में बैठा है वो बदर के लोगों की वजह से है, जो मैदान बदर में गए। वो 14 लोग जिन्होंने खून दिया, नाम बताओ उनके। नहीं आते लोगों को। वो अगर नाम बनाते, तख्तियां लगवाते तो काम नहीं होता था। उन्होंने कहा नाम उस करीम का ही जचता है जिस करीम के सहारे हम मैदानों में खड़े हैं। हम तो ना जी किसी चक्कर में हैं। ये अखलाकी कमजोरी है। आप अपने हिस्से की ड्यूटी करें, आप ड्यूटी करें, अपने हिस्से की काम करें। हुजूर ने सहाबा को जहां खड़ा किया ना, हिकमतें नहीं पूछी उन्होंने, दलाइल नहीं पूछे, ये काम तो इसका मतलब क्या है। गुलाम भी कभी हिकमत पूछता है? गुलाम तो नौकरी करता है। उन्होंने हिकमत, ये बड़ा मजा है। आप किसी की गुलामी करें तो फिर हिकमतें ना पूछें, फिर ध्यान से गुलामी करें, तवज्जो से गुलामी। हमारे यहाँ लोगों को वाज़े हुक्म का पता चल जाए तो फिर भी तावील करते हैं, गुंजाइश निकालते हैं। पूरा वाज़े हुक्म है फिर भी गुंजाइश निकालेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों का क्या हाल था, ये उनका रवैया था अखलाकी। नबी करीम जुमा पढ़ा रहे हैं, खुतबा देते देते देखा एक बंदा खड़ा हो गया है। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। सादी सी बात है। अभी मैंने भी कई दोस्तों से इशारे से कहा किसी के, यार बैठ जाओ बैठ जाओ, माहौल जरा ठीक रहता है। करीम फरमाने लगे बैठ जाओ, सादी सी बात है।
नाम नहीं लिया हुजूर ने, नाम नहीं लिया। यहां तो नाम लेके कहता है ना वालिद, बेटा जरा मुझे पानी पिलाना, नाम लो, कहता अब्बा जी छोटे को कह दें। हजरत शेख अबू मुर्ताइश एक सूफी गुजरे, साहिब रुसाला कुशैरिया ने उनका जिक्र किया। वो कहते हैं मैं हज पे जा रहा था, मेरा नफली हज था, तो लोग जमा थे, नारे शारे लग रहे थे। ये भी एक बारीक पहलू है अहले तसव्वुफ के यहाँ, इसे समझिएगा। मैं तैयार था, फूल शूल तैयार थे, लंग नफली हज था, घर में मैं बैठा था और मैं हजरत साहब भी था। ये भी बड़ा मसला होता है, ये बड़ी बीमारी होती है, इल्ला माशाअल्लाह। कहते मैं शेख भी था, तो घर में बैठे बैठे ना मेरी अम्मा जी ने ना मुझसे पानी का गिलास मांगा। अब हज आजकल का नहीं, हज उम्रा आजकल के हज से भी लोग बड़े परेशान होते हैं, कहते जी देखो जी बड़ा थक गए। हालांकि घर से गाड़ी में बैठते हैं, एयरपोर्ट पे साफ सुथरे कपड़ों में, जहाज में खाना मिलता है, वहाँ नीचे उतरते हैं तो फिर गाड़ी खड़ी है। लेकिन आप पूछ लें, टेंशन बड़ी है, परेशानी बड़ी है, पता नहीं किस बात की है, अल्लाह जाने क्या है। उस वक्त हज क्या था, 6-6 महीने का पैदल रास्ता, खुद खाना साथ लेके जाना है, पका के खाना है, खैमा साथ है, जहां रात आएगी लगा के सोना है, लेकिन लोग जाते थे। शेख अबू मुर्तश कहते मुश्किल तरीन हज, मेरी तैयारी, नारे लग रहे हैं और फूल आ रहे हैं और हालात और हैं। घर में बैठा था, कल परसों मैंने हज पे जाना है। मेरी अम्मा जी मुझसे कहने लगी पुत्र तेरा पानी का गिलास तो देना। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं मसलन अजीबी हूँ और मैं शेख भी हूँ, तो पानी तो छोटा भाई भी दे सकता है। कहते मैं छोटे भाई से कहा अम्मी जी को पानी देना। वो पानी ले आया तो फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा शेख, सैकड़ों मील का पैदल हज तेरे लिए आसान है और माँ को पानी देना तेरे लिए मुश्किल है। सच बता, ये हज अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा है या हाजी कहलवाने के लिए कर रहा है? माँ की खिदमत पर चूंकि फूल नहीं बरसने, नारे नहीं लगने, लोगों ने लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, इसलिए तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। फरमाने लगे मैंने उस हज का इरादा तर्क किया और मैंने माँ से कहा माँ पहले पूरा साल तेरी ड्यूटी करूंगा, फिर तू दुआ देगी तो अगले साल हज करने जाऊंगा। बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां फड़ना है, आज जड़ा घर बैठा इनू तू फड़िया ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ये अखलाकी रवैया, इसको समझे। हम ना मोटी मोटी चीज़ों को ना जी वो बना के ना तो दिल को मुतमिन कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल मैं तो जनाब आखिरी दर्जा है मेरी तरबियत का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ। एक सहाबी से कहा तो वो बैठ गए, लेकिन चूंकि मुतलक फरमाया, किसी का नाम नहीं लिया, तो एक सहाबी मस्जिद के इस कोने में थे, उनके कानों में आवाज़ गई तो वहीं बैठ गए। एक उस कोने में थे, उनके कान में आवाज़ गई तो वो वहीं सुनना। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। ये कोई ऐसे लोग नहीं कि बिल्कुल सीधे साधे आप जो कहेंगे, ऐसा नहीं। ये मामला फ़हम है, बसीरत वाले हैं, दुनिया को बदलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने शऊर से ये तय कर लिया था, क्या भला, कि जो करीम कहेंगे हमने वही करना है। ये तय कर लिया था। ये होता है अखलाकी रवैया कि आप समझदार हों तो फैसले सियाने करें। एक सहाबी बनु गनम में थे, अभी उनके कानों में आवाज़ गई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। नमाज मुकम्मल हुई तो करीम फरमाने लगे आप कहाँ थे? हुजूर वो आपकी आवाज़ आई थी बैठ जाओ तो मैं वहीं बैठ गया। आप कहाँ थे? या रसूलल्लाह बनु गनम में कानों में आवाज़ गई। आप कहाँ थे? हुजूर फलाने कोने में। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। अदब है, खामोशी है, सन्नाटा है, गुलामी का लुत्फ है, जायका है। सानू ना कैद सज्जन दा गहना है। तो किसी को हथकड़ी लगी हुई थी तो किसी ने पूछ लिया कि ये क्या है? वो कहने लगा ये सानू कैद सज्जन दा गहना है, तो वो जिंज रखे उंज रहना है। ये उसके नाम का ना गहना पहना है, जैसे रखेगा वैसे। हुजूर ने फरमाया कहाँ थे? या रसूलल्लाह वो आपकी आवाज़ आई। फरमाया ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। तो दस्त बस्त अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया।
हमने कहा बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। अपनी ज़िंदगी में ये है अखलाकी रवैया कि दीन का हुक्म कहीं इशारतन भी पहुंचे तो बंदा दौड़ के उस पर अमल करे। लेकिन हमारा ये हाल है कि चंद चीज़ों को ना, चंद एक चीज़ों को तय करके अपनी मर्जी का अमल, और अपनी मर्जी से ही, अपनी मर्जी। एक साहब आज आए हुए थे जुम्मे में, कहने लगे टाइम। मैंने उनसे कहा यार मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना टाइम के मामले में परेशान हूँ। सुबह से शाम तक सफ़र करता हूँ, हद हो जाती है। तो कहने लगा मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, टाइम दे दे। मैंने फिर उससे सवाल किया, यही वाला जो आपसे कर रहा हूँ। मैं कहा जे टाइम ना देता तो फिर भी करेगा कि नहीं? ये कमाल है, नहीं समझ आई बात की। मुझे आपसे मोहब्बत है, शर्त ही है कि आप मुझे, मैं कहा जे ना दिता थे उन्हें को नहीं सजे जवाब दिता जिमें तुसी चुप हो ना सारे। वो भी गौर ना मैनू तकदा सी। मैंने कहा ये मोहब्बत नहीं है, ये तो ये है कि जे तुसी मनो तो फिर ठीक है, ना मनो तो फिर बाहर जाके आकांगे बड़े हो गए ने, हूँ तो गल ही नहीं सुनते, फिर कुछ और कह लेंगे, जिस तरह भी हमारा देसी लहजा है। तो मोहब्बत ये है, प्यार ये है कि हम ना असल की तरफ देखें कि उसूल क्या है, ज़ाब्ता क्या है, कानून क्या है, अपने अखलाकी रवैये को उन ज़ाब्तों का पाबंद करें। एक बात आखिर में, बात तो मुकम्मल हो गई थी, वो मेरा दिल है वो भी कर दूँ। हुजूर ने एक रवैया और भी सिखाया है, और बाकायदा बैत ली हुजूर ने सहाबा से। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं हुजूर ने फरमाया मेरी बैत करो। अर्ज़ की हुजूर किस बात पर? इस्लाम पर तो हम बैत कर चुके हैं। तो हुजूर ने फरमाया बैत करो कि तुम किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। थोड़ा सा ना जो रब ने दिया उस पर जीना सीखे। बस कोई बंदा, आप किसी करोड़पति आदमी की तरफ भी कभी उम्मीद लगाएंगे तो चंद हजार के बाद भी बात करेगा। ये बहुत बड़ा इखलाकी रवैया है कि इंसान को जो रब ने दिया है बंदा उस पर राजी होना शुरू कर दे। हजरत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं हमने बैत की थी कि महबूब हम दुनियादारों के सामने कभी हाथ कमज़ोर कर देते हैं लोग, आप दुखड़ा सुना के देख लें, बनता भी कुछ नहीं और आपकी बात भी इधर उधर निकल जाती है। थोड़ा मजबूत हो ज़िंदगी में कुछ। और ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा बंदे पे आता है जब वो तन्हा रह जाता है और अपने चारों जानी जब वो घूम के देखता है तो फिर उसे समझ आती है सहारा अल्लाह रसूल का ही है, और फिर वो बात उसे तगड़ा भी कर जाती है, मजबूत कर जाती है, उसे जीना आ जाता है। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं वो हमने तय कर लिया था, और इतना तय किया था कि जनाब हकीम बिन हिज़ाम बूढ़े हो गए थे। ये है अखलाक जो हुजूर ने सिखाया। बुढ़ापा था, घोड़े पे बैठे थे या ऊंट पे बैठे थे, तो हाथ के अंदर दुर्रा था, वो दुर्रा ज़मीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़ा था। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम खुद नीचे उतरे, वो दुर्रा उठाया, दोबारा बैठने लगे तो ज़रा तकलीफ़ हुई। तो खादिम कहने लगा हुजूर मुझे बता देते। फरमाने लगे हुजूर से वादा किया है कि जिसे सवाल नहीं करूँगा। अपनी ज़िंदगी में ना